जादुई यूनिकॉर्न और उम्मीद का पैगाम कहती हैं, कुछ जगहें दुनिया के नक्शे पर नहीं होती, वो दिलों में बसती है। ऐसी ही एक जगह थी, सब्ज वादी। ये वादी उन बुलंद पहाड़ों के दरमियान थी, जहां बादल अक्सर उतर कर जमीन से बातें करते, दरिया मोतियों की तरह चमकते और हवाएं मौसीकी की सूरत सुनाई देती। अलिफास वादी में वक्त सुस्त था, जैसे हर चीज ने सुकून की चादर ओढ़ रखी। अस जन्नत जैसी वादी में रहती थी एक नन्ही सी बच्ची, एलिया। अलिफाला की उम्र तो सिर्फ 10 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में हजारों ख्वाब थे। वो हर सुबह जागते ही नीले आसमान को तकते हुए एक ही दुआ मांगती, काश मैं यूनिकॉर्न को देख सकूं। एलिया की माँ इसे जन्म देने के बाद दुनिया छोड़ गई थी और वो अपनी दादी के साथ रहती थी। दादी एक अक्लमंद और कहानियों से भरी हुई औरत थी, जो हर रात इसे पुराने किस्से सुनाया करती। दादी की कहानियां हमेशा यूनिकॉर्न के गिर्द घूमती थी। यूनिकॉर्न वो होता है जो सिर्फ उनको नजर आता है जिनके दिल सच्चे हों, जिनकी नीयत पाक हो और जो दूसरों के लिए उम्मीद का चिराग जलाना चाहते हो। एलिया अक्सर सोचती कि आखिर क्या वो भी कभी यूनिकॉर्न को देख पाएगी? क्या वो भी इस काबिल हो सकेगी? एक दिन जब मौसम अजीब सा था, ना धूप ना बारिश, फिजा में कुछ खास सा था। हवा में खुशबू थी जो एलिया ने पहले कभी महसूस नहीं की थी। दादी ने सुबह इसे कहा, आज का दिन खास है एलिया। कभी कभी कुदरत अपने राज दुखाने के लिए खामोश इशारे देती है। उन इशारों को पहचानना सीखो। ये अल्फाज एलिया के दिल में उतर गए। वो दोपहर के वक्त जंगल की तरफ निकल पड़ी। जंगल के दरख्त जैसे आज और ज्यादा बुलंद लग रहे थे, उनकी पत्तियां सरसरा रही थीं जैसे कोई नगमा छेड़ दिया हो। एलिया हर कदम पर रुकती, सुनती और मुस्कराती। पैर अचानक जंगल के दरमियान एक सुनहरी रोशनी नमूदार हुई। वो रोशनी धीरे धीरे गहराई में जा रही थी। एलिया ने हिचकिचाहट महसूस की, मगर फिर दादी की बात याद आई, जो खौफ को शिकस्त देता है, इसे राज नजर आते हैं। इसने अपनी सांस गहरी ली और रोशनी के पीछे चल पड़ी। रोशनी इसे जंगल के ऐसे हिस्से में ले गई जहां वो पहले कभी नहीं गई थी। दरख्तों की शाखें चमक रही थीं और जमीन पर सितारे बिखरे हुए लग रहे थे। दरमियान में एक छोटी सी झील थी और झील के किनारे एक मंजर जो कभी सिर्फ ख्वाब में था, यूनिकॉर्न। चांदी जैसी सफेद रंगत, गुलाबी चमकते हुए नथने और माथे पर चमकता हुआ नीला और सुनहरी सींग। एलिया की आंखों से आंसू निकल आए। यूनिकॉर्न ने नरमी से सर झुकाया और अपनी बड़ी खूबसूरत आंखों से एलिया की आंखों में झांका। अलिफाला के दिल में सुकून की एक लहर दौड़ गई। यूनिकॉर्न ने अपनी नर्म सी आवाज में कहा, एलिया, तुमने मुझे बिला लिया। तुम्हारे दिल की सच्चाई मुझे खींच लाई है। एलिया की आवाज कांप रही थी, मैंने हमेशा आपकी ख्वाहिश की थी, क्या आप हकीकत हैं? यूनिकॉर्न हंसा और उसकी हंसी घंटियों जैसी मधुर थी। मैं हकीकत भी हूं और ख्वाब भी। मैं हर इस दिल की हकीकत हूं जो ख्वाब देखना नहीं छोड़ता। यूनिकॉर्न ने अपनी पेशानी का सींग एलिया की हथेली पर रखा। सींग की छोटी सी रोशनी एलिया के दिल तक जा पहुंची और इसे ऐसा लगा जैसे किसी ने इसके अंदर एक चिराग रोशन कर दिया हो। तुम्हारा दिल वो चिराग है जो दूसरों को रास्ता दिखाएगा। जो अपने अंदर उम्मीद का दीप जलाए, वो खुद यूनिकॉर्न जैसा हो जाता है। यूनिकॉर्न ने कहा, लेकिन ये चिराग सिर्फ रोशनी का नहीं, इम्तिहानों का भी सफर होगा। क्या तुम तैयार हो? एलिया ने पूरे यकीन से सर हिलाया। यूनिकॉर्न ने सुनहरी रोशनी की एक छोटी गेंद उसके हाथ में रखी और कहा, ये तुम्हारी रोशनी है, कभी ना बुझने देना। जब तुम्हारा दिल डगमगाए, इसे देख लेना और तुम्हें अपनी ताकत याद आ जाएगी। यूनिकॉर्न की रोशनी पाने के बाद एलिया की जिंदगी बदल गई। अब वो ना सिर्फ खुद के लिए जीती थी, बल्कि दूसरों के दिलों में भी उम्मीद जगाने लगी थी। लेकिन कुदरत ने जल्द ही उसका इम्तिहान लिया। एक दिन वादी में शदीद तूफान आया। दरिया उबल पड़े, दरख्त जड़ों से उखड़ गए और लोग खौफजदा हो गए। अलिफाला के पास वही सुनहरी गेंद थी। इसने अपनी खिड़की के पास खड़े होकर इसे हाथ में पकड़ा और दुआ की, मेरी ताकत मुझे रास्ता दिखाए। एक किरण निकली और उस किरण ने इसे बताया कि इसे अपनी रोशनी बांटनी होगी। एलिया बाहर निकली, लोगों के पास गई, उनके हाथ पकड़े, उनकी आंखों में झांका और कहा, डरो मत, हम सब एक दूसरे का सहारा बनेंगे। और फिर क्या मौजिज़ा हुआ, आसमान का तूफान धीरे धीरे रुक गया। बादल हटने लगे और कौस कज़ा नमूदार हुई। साल गुजर गए। अब वो वादी की सबसे अजीज शख्सियत बन चुकी थी। लोग इसे उम्मीद की बेटी कहकर पुकारते थे।
जब वो बूढ़ी हुई तो एक दिन वो अपनी दादी की जगह बच्चों को कहानियां सुनाने लगी। और एक रात जब चांद पूरे जोबन पर था, एक छोटी बच्ची ने एलिया से पूछा, क्या आपने कभी यूनिकॉर्न देखा है? एलिया की आंखों में आंसू आ गए और वो हंसते हुए बोली, यूनिकॉर्न हमेशा मेरे साथ है, मेरे दिल में, और अब तुम्हारे दिल में भी आ जाएगा अगर तुम यकीन रखो। जिंदगी के आखिरी लम्हे में जब एलिया की सांसें मध्यम हो रही थीं, इसे अपने कमरे में वही रोशनी नजर आई जो बचपन में जंगल में देखी थी। यूनिकॉर्न दोबारा इसके सामने आया। एलिया, तुमने मेरा पैगाम दुनिया तक पहुंचा दिया। अब वक्त है मेरे साथ चलने का। एलिया मुस्कुराई, अपनी आंखें बंद की और रोशनी में खो गई। कहते हैं आज भी जब सब्ज वादी में हुआ चलती है तो वो एलिया की सरगोशी करती है, यकीन रखो, उम्मीद का दिया जलाओ और जादू खुद ब खुद जाहिर हो जाएगा। और कभी कभार अगर आप खुशकिस्मत हों तो कौस कज़ा के नीचे खड़े होकर एक सफेद यूनिकॉर्न की झलक पा सकते हैं, इब के दिल की रोशनी का जवाब देने आया हुआ। ये कहानी हम सबको याद दिलाती है कि जादू कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर है। जो शख्स दूसरों के दिलों में उम्मीद जगाता है वो खुद एक रोशनी बन जाता है। क्या आपने कभी अपनी जिंदगी में ऐसा लम्हा महसूस किया जब आपके यकीन ने मोजज़ा कर दिया हो? बराह करम अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि हर दिल में एक रोशनी छपी होती है जो किसी दूसरे दिल को जगा सकती है।